सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप को कवर किया था, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाइल लूप को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। तो पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप कर लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो चलिए देखो, फॉर लूप आपको समझ आ गया ना। अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया तो व्हाइल लूप भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ भी नहीं है, काम दोनों का सेम ही है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। सो ए व्हाइल लूप इन पाइथन आइटरेट्स टिल इट्स कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये तब तक चलता है जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि i लेस देन ग्रेटर देन 10। सो i कब तक चलेगा? जब तक कि वो 10 से छोटा रहेगा और 10 के इक्वल रहेगा, तब तक वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए, रिमेंबर टू इंडेंट ऑल स्टेटमेंट्स अंडर द लूप इक्वली। इंडेंटेशन मैंने बताया था ना, जैसे ही, चलो आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। देखो, इंडेंटेशन वही चीज़ है जो आप शुरू से करते आ रहे हो, वही चीज़ आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो ये चीज़ है ना, जैसे कि मैंने यहाँ वाइल लूप लिखा, ठीक है। वाइल से शुरू होगा, वाइल भी एक कीवर्ड है, फॉर भी एक कीवर्ड है, आपको वाइल लिखना है। वाइल लिखोगे, उसके बाद आपने देनी है कंडीशन। तो कंडीशन मैंने दी, मान लो i लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कॉलन लगाया, जैसे ही मैं एंटर करूँगा इंडेंटेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी स्कोप में मेरे को सब कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 लिखी, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 3 लिखी। तो ये सब एक ही स्कोप में होने चाहिए, देख रहे हो, ये सब एक ही स्कोप में होने चाहिए मेरे, तो ही ये माना जाएगा कि ये वाइल के अंदर है। अगर ये जरा सा भी इधर उधर हो गया ना, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, ये लाल कलर का दिखा भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक ही स्कोप में होने चाहिए, अब ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो यही है इंडेंटेशन, कि बस आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, और जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लूप के नीचे लिखोगे वो एक सेम इंडेंट ब्लॉक में होनी चाहिए, बस इतना ही था, ठीक है। आफ्टर दैट द कंडीशन इज चेक्ड अगेन, ठीक है। उसके बाद कंडीशन फिर से चेक होगी टिल इट बिकम्स फॉल्स, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये इसका सिंटैक्स है, व्हाइल लूप का ये सिंटैक्स है। व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे, कंडीशन देंगे, उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ वो दूंगा, और एल्स स्टेटमेंट दूंगा। सेम जैसे कि फॉर में हमने एल्स देखा था ना, वैसे ही व्हाइल में लगेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले व्हाइल समझ लो, फिर एल्स भी इसी के साथ बता दूंगा। वैसे तो आपको पता ही है, मैंने फॉर में बताया था ना एल्स के साथ, सेम इसी में वर्क करेगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। ये एक्टिविटी टाइम है। चलो ये एक्टिविटी टाइम मैं आपको करा देता हूँ। पिछले फॉर लूप पे मैंने ये आपको नहीं कराई थी, मैंने आपको बोला था ये आपको खुद से करनी है ना। कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बोला था कि बताना, इसका 2 लाइन का ही सारा प्रोग्राम था। तो लेकिन अब मैं व्हाइल लूप से इसको मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो सिंपल मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। और सेकंड में क्या करना है, 10 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। 1 से 10, 10 से 1, यानी रिवर्स, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। वही बच्चों वाली चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, मैंने दिया i इक्वल टू 1, ठीक है, और मैंने कंडीशन लगा दी कि i लेस देन इक्वल टू 10, ये 10 तक चलना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया i को। अब बताओ ये मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ, चलेगा ये मेरा नहीं चलेगा, ये मेरा इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। देख रहे हो, ये इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है। ये एक एक के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा, बताओगे मुझे, क्यों नहीं बढ़ पा रहा ये? सबसे पहले इसे रोकने के लिए तो पहले प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, नहीं तो मेरा सिस्टम हैंग मार जाएगा। तो इसको मैंने अभी कर दिया स्टॉप। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लूप में फंस गया, ये एक से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि यहाँ पे मुझे i का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। वो जैसे हम फॉर लूप में हम स्टेप देते थे ना कि 1 बढ़ना है, 2 बढ़ना है, -2 बढ़ना है, 3 बढ़ने हैं, वैसे ही व्हाइल लूप में भी मुझे एक तरह से एक्सप्लिसिटली, मतलब मुझे खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे स्टेप। ये एक मैंडेटरी है, ठीक है। सपोज मैंने i में 1 बढ़ाने हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ i इक्वल टू i प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये मेरा ठीक वर्क करेगा, i इक्वल टू i प्लस 1। तो अब क्या होगा, i 1 है,
ठीक है, ये चेक होएगा 110 से छोटा है या नहीं, कंडीशन ट्रू होएगी, आके आई को प्रिंट कर देगा, फिर आई को बढ़ा देगा, फिर आई 1 से 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो अब ये मेरा ठीक वर्क करेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि i इक्वल टू आई प्लस 1 किया ना मैंने, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ i प्लस इक्वल टू 1। जो प्रोग्रामर्स है ना वो यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सो हम जब ऑपरेटर्स कर रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर स्पेसिफिकली, तो तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम i का इंक्रीमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ये और i इक्वल टू आई प्लस 1 बोथ आर सेम, दोनों केस में i का एक एक इंक्रीमेंट होगा। तो अब भी ये मेरा सेम ही वर्क करेगा। अब देखो मैंने जैसे ही इसको रन करूंगा अभी भी मेरा सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये होगी 1 से 10 तक की काउंटिंग, और ये वाइल लूप भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। और सिंपल, अब इसका रिवर्स करना है। अभी मैंने 1 से 10 तक कराया था प्रिंट, अब मैं कराता हूँ 10 से 1 तक का प्रिंट। ठीक है, देखो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा आई को मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, और 10 को चेक करता हूँ, नहीं आई को चेक करता हूँ कि वो मेरा 1 से बड़ा रहेगा या तो 1 के इक्वल रहेगा। 1 से अगर मेरा आई बड़ा है या इक्वल टू है तो ही मेरा लूप चलेगा, अदरवाइज मेरा लूप नहीं चलेगा। सो अब आप मेरे को बताओ कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। 10, 9, 8, 7, 6 करके मेरे पास प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होगा। फिर से फंस गया, फिर से लूप में फंस गया। ठीक है, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यह प्लस किया है, तो वो 10 के आगे बढ़ता जा रहा है, 10, 11, 12, 13, 14 होता जा रहा है, ऐसे करके होता जा रहा है। ठीक है, मेरे को माइनस करना है 10, 9, 8, 7, 6, यानी कि -1 करना है। तो यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा i इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, अब ये मेरा ठीक वर्क करेगा। देख रहे हो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आ गया। सो इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि मेरा आई जो है वो प्लस हो रहा था, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो ऐसे करके बढ़ता ही जा रहा था, जो कि कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। हर वैल्यू मेरी 1 से तो बड़ी होगी ना, तो इसलिए वो मेरा इनफाइनाइट लूप में फंस गया था। ठीक है, वो रुक ही नहीं रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, जिद्दी था। ठीक है, तो ये था, तो ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अगला देख लें, वाइल लूप। अब मैं आपको बताता हूँ वाइल लूप मैं कितनी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स आपने देख ही लिया है। तो सबसे पहला तरीका है मेरा इनफाइनाइट लूप, और दूसरा तरीका है तो एल्स स्टेटमेंट। आपको पता ही है, फॉर लूप के साथ में कवर किया था, सेम यहाँ पे भी वर्क करेगा, है ना। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत करा दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद इनफाइनाइट लूप, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। इनफाइनाइट लूप का भी मैंने आपको अभी बताया कि कैसे वाइल लूप मेरा इनफाइनाइट लूप में चल सकता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वाइल एज इनफाइनाइट लूप। बी केयरफुल while using a while loop, because if you are forget to increment the counter variable in Python or write logic, the condition may never become false। इसी का मैंने आपको अभी अभी प्रैक्टिकल कराया है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने i का इंक्रीमेंट नहीं किया, तो जैसे ही मैंने i का इंक्रीमेंट नहीं किया तो वो 1 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया। तो यहाँ पे ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वाइल लूप करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मस्ट श्योर टू इंक्रीज द काउंटर वेरिएबल। यानी काउंटर वेरिएबल क्या है? काउंटर वेरिएबल वही है जिसके बेस पे मेरी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, है ना, वही है काउंटर वेरिएबल। यानी कि आई, हमने आई को लगाया था ना, तो वही चीज है। ठीक है, इन सच ए केस द लूप विल रन इनफाइनाइटली एंड द कंडीशंस आफ्टर द लूप विल स्टार्ट। टू स्टॉप एग्जीक्यूशन प्रेस Ctrl+C। सो अगर आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हो तो Ctrl+C दबा देना, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। However, an infinite loop may actually be useful, but infinite loop मेरा कुछ कुछ केसेस में यूजफुल भी हो सकता है। हर बार ये वाइल लूप मेरे को परेशान नहीं करेगा, कुछ कुछ केसेस में वाइल लूप मेरा बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब किस केसेस में रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, वही चीज है, मैंने आपको अभी भी बताया ना, मैंने a1 दिया, a <= 5 दिया, और मैं प्रिंट a कर रहा हूँ, और नीचे मैंने a का इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मुझे a को बढ़ाना ही बढ़ाना है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। बढ़ाना या घटाना है वो डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट। अगर 1 से 10 तक मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो बढ़ा दूंगा, 10 से 1 तक करा रहा हूँ तो मैं उसका एक एक डिक्रीमेंट करता जाऊँगा, बस। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रोग्राम कराता हूँ जिससे आपको इनफाइनाइट लूप आपको और अच्छे से समझ में
आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम कौन सा है, ये वाला प्रोग्राम हमारा। देखो तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे यूज़र से एक नेम इनपुट कराना है, ठीक है, और प्रिंट करा देना है हेलो गुड मॉर्निंग और आपका नाम, जो भी आपने नाम एंटर किया। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू ऐड मोर। ठीक है, तो अगर मैंने वाई दबा दिया यानी कि यस दबाया, ठीक है, तो वो मेरे से एक और बार मांगेगा। अगर नो दबा दिया यानी कि एन दबा दिया तो वो मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मेरे को करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पाइचार्म पे। सो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को एक लूप चलाना है। ठीक है, वाइल, और ट्रू कर देता हूं मैं इसको, ये हमेशा से ही ट्रू रहेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एक्सप्लिसिटली ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अब मुझे स्टेटमेंट देनी है नेम इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है ना, या फिर कर लो व्हाट्स योर नेम। ठीक है, व्हाट्स योर नेम, उसके बाद प्रिंट कर दो। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग और आपका नाम, जो भी आपने नाम डाला। ठीक है, बस। सो अभी तक क्या हुआ, मैंने यूज़र से नेम इनपुट कराया और मेरे पास मैसेज आ जाएगा हेलो गुड मॉर्निंग और आपका नाम, जो भी आपने नाम डाला। ठीक है, उसके बाद मैं एक और मैसेज दिखाता हूँ कि डू यू वॉन्ट टू, क्या था, डू यू वॉन्ट टू ऐड मोर। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू ऐड मोर। ठीक है, प्रेस वाई और एन, या तो वाई दबाओ या तो एन दबाओ। ठीक है, वाई मतलब यस, एन मतलब नो। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर यूजर ने वाई दबाया, ठीक है, तो ब्रेक नहीं होगा, अगर एन दबा दिया तो ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, इफ वैल्यू इक्वल टू एन। ठीक है, इक्वल टू एन, अगर उसने एन दबाया तो क्या करो, ब्रेक कर दो, अदरवाइज ये लूप चलता रहेगा। बस हो गया प्रोग्राम, और कुछ भी नहीं था। देख रहे हो, जैसे कि व्हाट्स योर नेम मैंने डाला भूपी। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग भूपी, डू यू वांट टू ऐड मोर, मैंने डाला यस, मैं और डालना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने एक और नाम डाला मनोज। ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग मनोज, ये मेरे से फिर पूछने लग गया। तो ये मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये ख़त्म कब तक नहीं होगा, जब तक मैं एन ना दबा दूँ। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से एन दबा दिया तो अब ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आ गया प्रोसेस फिनिश्ड। ठीक है, तो कुछ इन केसेस में मेरा वाइल लूप बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो अगली वीडियो में भी मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि फॉर और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, कब हमें फॉर लेना चाहिए, कब हमें वाइल लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है वाइल लूप विद एल्स। मैंने आपको ये चीज बताई दी है, फॉर लूप में बताई थी, सेम एल्स में वर्क करेगा कि अगर ए वाइल लूप में हैव एन एल्स स्टेटमेंट आफ्टर इट। एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल ही ऑप्शनल होती है। ठीक है, या दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शनल होती है। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द ब्लॉक अंडर द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही लूप मेरा पूरा चल गया और कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो मेरा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर लूप में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए, however it does not execute if you break out of the loop or if an exception is raised। अब यहाँ पे दो कंडीशन से मेरा एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कौन कौन सी दो कंडीशन, सबसे पहला है कि ब्रेक लग जाए, ब्रेक का मैंने आपको बताया था। एक्सेप्शन की तो पूरी प्लेलिस्ट ही आने वाली है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की पूरी प्लेलिस्ट आएगी, वो वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ब्रेक से समझ लो, मतलब आप समझ गए। ठीक है, मैं आपको अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, इसी में ही बता दूंगा आपको मैं। देखो, इट डज नॉट एग्जीक्यूट इफ यू ब्रेक आउट ऑफ द लूप। ये एल्स स्टेटमेंट मेरा कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि मैं ब्रेक कर दूंगा या फिर कोई एक्सेप्शन रेज हो गई। सो वही चीज़ है, जो चीज़ मैंने फॉर लूप में बताई थी वही चीज़ वाइल लूप में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, मैंने आई दिया 1, ठीक है, और मैं आई को 10 तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आई को मैं 10 तक लेके जा रहा हूँ और प्रिंट मैं कर रहा हूँ आई को। ठीक है, और यहाँ मैंने आई को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं ठीक वाइल की बॉडी खत्म होने के बाद मैं एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा और प्रिंट में मैं कर देता हूं एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, तो अब मैं रन करूंगा तो एल्स ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, हो गया एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है कि अगर मेरा वाइल लूप के अंदर कहीं ब्रेक लग जाए तो, ठीक है ना, अगर मेरा वाइल बॉडी के अंदर, वाइल स्टेटमेंट के अंदर कहीं मेरा ब्रेक लग गया तो मैंने बोला आई जब मेरा 2 हो जाए तो ब्रेक कर दो। तो जैसे ही मेरा ब्रेक होगा तो फिर ये मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
तो अब मेरा देखो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आई जैसे ही 2 हुआ तो ये मेरा ब्रेक करके बाहर आ गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। सो सेकंड आप देख रहे हो कि व्हेन एन एक्सेप्शन इज रेज्ड। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती है? एक एरर होता है एक तरह का ये। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया मैंने 5 डिवाइडेड बाय 0। सो अब आप लोग मेरे को बताओ कि क्या कोई भी नंबर मेरा 0 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लॉजिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई भी नंबर मेरा 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये मेरे को देगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नहीं, अरिथमेटिक तो जावा में देता है, पाइथन में मेरे को देगा ये 0 डिवीजन एरर। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा ये मेरे को देगा 0 डिवीजन एरर। ठीक है, तो इस केस में भी मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाइल लूप ने 10 तक चलना था और वो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, एक इंसान ने अपनी मंजिल तक जाना था और वो रास्ते में ही बिखर गया। ठीक है, उसने हार मान ली, तो फिर उस केस में मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा अगर रियल लाइफ से जोड़ो तो एक इंसान ने कहीं पे पहुंचना है, उसने कुछ ड्रीम है उसका, तो उस रास्ते में जाते जाते अगर वो वहां तक पहुंच गया, ठीक है, तो वाह वाह हो जाएगी, यानी कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो बीच में ही ढह गया तो बस उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था वाइल लूप विद एल्स ब्लॉक। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसका आउटपुट अब आप लोगों को मुझे बताना है इसका आउटपुट क्या रहेगा। देखो नंबर 5 डिक्लेयर किया, फिर मैंने वाइल में कंडीशन डाली नंबर लेस देन इक्वल टू 5 कि नंबर मेरा 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन है इफ नंबर लेस देन इक्वल टू 5। थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा वीरू को। देखो सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 5 दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप आओ कि नंबर 5 है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? क्या 5 5 से छोटा है या फिर इक्वल टू है? ट्रू है ना, 5 5 के इक्वल टू तो है ना कम से कम, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही वाइल लूप के अंदर आएगा एक और इसको कंडीशन मिलेगी। कौन सी कंडीशन है? इफ नंबर लेस देन 5। ठीक है, अब नंबर लेस देन 5 नहीं है, 5 की वो इक्वल जरूर है पर 5 से छोटा नहीं होता, तो ये इफ वाली कंडीशन मेरी हो जाएगी फॉल्स। तो ये नंबर वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि ये इफ के साथ में है। उसके बाद नीचे सिंपली प्रिंट हो जाएगा नंबर, बस। और नंबर क्या है मेरा? नंबर 5 का 5 ही है, तो 5 मेरा एग्जैक्टली एक ही बार मेरा प्रिंट हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट आएगा B। द वैल्यू ऑफ नंबर विल बी प्रिंटेड एग्जैक्टली 1 टाइम। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा दिमाग खुला होगा आपका। उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से असाइनमेंट है। सो ये आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रन करने की कोशिश कीजिए, एनालाइज कीजिए, कॉपी पेन पे लिखने की कोशिश करो कि काउंटर वेरिएबल पहले क्या था, फिर उसमें क्या प्लस हुआ। तो ऐसे करके आप कोशिश करो और इसका आउटपुट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ये आपका दिमाग खुल जाएगा ये दोनों क्वेश्चन करने से। ठीक है, सो इसके बाद तो मेरे पास एक मेम भी है आप लोगों के लिए, आफ्टर डूइंग 2 प्रैक्टिकल्स। क्यों हिला डाला ना? ठीक है, चलिए तो वाइल लूप में बस इतना ही था। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे फॉर वर्सेस वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।